लोगों का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम बिहार के हर एक जिले में संपन्न हुआ। लगभग हम लोग जो है 6000 किलोमीटर से भी अधिक पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा की। लगभग 8000 से भी ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधियों से डायरेक्ट हमारे जितने वर्कर थे बिहार के हर एक पंचायत के लोगों से हम लोगों का संवाद हुआ। इस कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में काफ़ी हम लोगों को इसका अनुभव मिला और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने महिला संवाद कार्यक्रम भी साथ ही साथ किया, जहां प्रत्येक जिला की महिलाओं से डायरेक्ट उनको बुला करके उनकी बातों को सुना, उनकी कठिनाइयों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना। और इसी के तहत पूरा बिहार घूमने के बाद और जब घूम रहे थे तो हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग महिलाएं जिस प्रकार से महंगाई की समस्या सबसे अधिक है, जो महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ करके बताया कि महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त हो चुकी हैं, घर चलाना मुश्किल है, बचत नहीं हो पाती। इसी अनुसार हम लोगों ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और 2500 रुपये खाते में प्रत्येक माह हम लोग देने का काम करें। हम लोगों ने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। इसी दौरान हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली बिहार में पूरे देश भर में सबसे महंगा मिलता है, लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो आसमान छू रहा है, जिसकी कीमतें गैस का, लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हिम्मत नहीं हो पाता गैस भराने के लिए इस महंगाई के दौर में। जो 1200 रुपये हो गया है, इसको हम लोगों ने तय किया कि इसको 500 रुपये हम लोग करने का काम करें। कल बिहार का बजट जो है वो पेश होगा और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण था। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। 5 राज्यपाल ने एक ही रटाया भाषण जो है बोलने का काम। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे, आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि
20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया? लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज़। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दें, हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया? बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था, झारखंड, वहाँ 1000 रुपये मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपये ही मिल रहा है। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं एनीमिक है। एनीमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है। महिलाओं को अपने मनपसंद चीज़ खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माताएं बहनों के खाते में दे, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो,
कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो, तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा कहते हैं, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया जाए, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। ये सच्चाई है। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं